तो ये क्वेश्चन नंबर सी, इसके अंदर लिख रखा है स्मार्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एंड इज इट्स ब्रांच एट न्यूयॉर्क। द फॉलोइंग बैलेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्मार्ट लिमिटेड यूएसए ब्रांच ऑफिस आर प्रोवाइडेड। आपको डेबिट बैलेंस बता रखा है, एक्सपेंडिचर, कैश, बैंक, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस है, डेप्रिसिएशन बता रखा है, इन्वेंट्री बता रखा है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस बता रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एवरेज रेट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स की परचेज रेट दे रखी है, क्लोजिंग रेट दे रखी है, स्टॉक आइटम पी और क्यू, इन दोनों के बारे में एडिशनल पॉइंट रहेगा। ब्रांच कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है एज पर एच ओ बुक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ एच ओ इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया भैया, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। इफ़ द यूएसए ब्रांच ऑफिस इज क्लासिफाइड एज एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। सबसे पहले भैया पता होना चाहिए भैया इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है। अगर ये पता नहीं होगा तो आंसर तो गलत होना ही है, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ भैया इंटीग्रल क्या होता है और एक नॉन इंटीग्रल क्या होता है। जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड मैं टर्म्स आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको पता होगा तो एक और बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल दो फॉरेन ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। इसमें अपन फिक्स्ड एसेट्स की कौन सी रेट पर वैल्यू करते हैं। अगर इंटीग्रल होता है तो परचेज रेट पर अपन फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करते हैं, और अगर नॉन इंटीग्रल का केस होता है तो अपन क्लोजिंग रेट पर फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू करते हैं, ठीक है। क्लोजिंग रेट है, ठीक है। ये पहला अंतर होता है। दूसरा अंतर मैं आपको बता दूं, एक होता है एक्सचेंज डिफरेंस जो बचता है, वो अगर इंटीग्रल के क्या केस होता है तो P&L से चार्ज होता है, और नॉन इंटीग्रल का केस होता है तो वो किससे चार्ज होगा, वो चार्ज होगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व। फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व, ठीक है, आप नाम से पहचान ही गए होंगे, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट है, भैया आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन को, इधर मैं सॉल्व करते जाऊंगा, ठीक है। बड़े ही आराम से सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, कमेंट्स में एक और बार बता देना भैया ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अब अपन बनाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ अपन लिखते हैं भैया रेट्स। यहाँ अपन क्या लिखें, एक तो आपको यूएस डॉलर में दे रखा है, ठीक है। यूएस डॉलर का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, और एक आपके लिए किस में दे रखा है भैया, रुपीज़ में दे रखा है, ठीक है। रुपीज़ है एक, तो यानी कि अपना इंडियन रुपीज़ हो जाएगा, उसमें डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले एक एक आइटम को लूँगा मैं, 100% चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। कंडीशन ये, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्सपेंडिचर है उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट है भैया एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना बैलेंस है, यूएस डॉलर में दे रखा है 103,095 डेबिट बैलेंस है, यहाँ दे रखा है, ठीक है, 103,095। अब क्योंकि एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर होते रहते हैं भैया, कोई एक पर्टिकुलर डेट के तो होते नहीं है, तो अपन साल भर के किस पर वैल्यू करते हैं, एवरेज रेट पर। एवरेज रेट है 56। ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट तो होने से रहा, यहाँ भी क्रेडिट तो होगा नहीं जब डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो और क्या, 57,73,320, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा इसको इससे, ठीक है, ये आ गया डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक है 2175 डेबिट बैलेंस है, 2175 डेबिट बैलेंस है। कैश और बैंक अपन कब देखते हैं, लास्ट डेट पर देखते हैं भैया, 31 मार्च को कितना है, क्लोजिंग रेट देखेंगे 58। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास आएगा 126,150 आ रहा है, ठीक है।
डेटर्स है नेक्स्ट पॉइंट, डेटर्स कितना बैलेंस है 7365 अगेन डेटर्स को अपन ईयर एंड पर देखते हैं, ईयर एंड पर कितना हमारे डेटर्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4,27,170। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए क्या गाइडलाइन दे रखी है भैया, ग्रॉस है ये 34,200 और डेप्रिसिएशन बता रखा है, तो अपन नेट ऑफ करके लिखेंगे 34,200 का 20% माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास आएगा 27,360। अब फिक्स्ड एसेट्स को कौन सा केस है, इंटीग्रल का केस है, परचेस रेट पर वैल्यू करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को। परचेस रेट कौन सी है 55, फिक्स्ड एसेट्स के लिए परचेस रेट है 55। ठीक है, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये आ रहा है 15,04,800, 15,04,800। कोई भी डाउट है बता देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन भैया, फिक्स्ड एसेट्स के बाद ले लेते हैं डेप्रिसिएशन, जो अपन ने लिखा था भैया। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स की रेट पर ही होगा, सेम होगा 55, जो फिक्स्ड एसेट्स की थी वही डेप्रिसिएशन की भी रेट होती है। ठीक है, यहाँ डेप्रिसिएशन अपने पास हो जाएगा भैया 20% है ना, तो 6840 हो जाएगा। अगेन डेबिट बैलेंस है तो अपने पास यहाँ आ जाएगा 3,76,200, 3,76,200। डेप्रिसिएशन भी हो गया। इन्वेंट्री है स्टॉक पी और क्यू का, स्टॉक दो बता रखे हैं, एक पी है स्टॉक क्यू है। इस क्वेश्चन में यही नया पॉइंट था, एक है 55201035 जो दे रखे, पहले तो अपन वो लिखेंगे 1035। अब ये बारी आती है भैया स्टॉक के लिए कोई गाइडलाइन दे रखी थी इधर, यही दो पॉइंट थे, स्टॉक आइटम पी। अब भैया इसके लिए मैं आपको सबसे पहले रूल बता दूं, स्टॉक के लिए AS2 बोलता है भैया कॉस्ट और NRV। NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज़ लेस, उस पर अपन स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ठीक है, वैल्यू किस पे करते हैं स्टॉक को, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लेस। पहला स्टॉक पी, स्टॉक पी के बारे में क्या बोल रखा है, स्टॉक आइटम पी इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दे रखी है 5520 परचेज व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 56.50, तो 5520 को मल्टीप्लाई कर दो 56.5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3,11,880। ठीक है, कॉस्ट आ गई। NRV क्या दे रखा है, NRV डायरेक्ट दे रखा है, द प्रेजेंट NRV इज़ 2,85,000, 2,85,000। ठीक है, देख लेते हैं ये रुपीज़ के अंदर है। ठीक है, ये रुपीज़ के अंदर बता रखा है डेटा। ठीक है, अपन ने इसको भी रुपीज़ के अंदर ही निकाल लिया। कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लेस, दोनों में से लेस कौन सा है 2,85,000, किस पर वैल्यू करेंगे भैया 2,85,000 पर ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन ने स्टॉक पी को वैल्यू करा NRV पर। ठीक है, क्योंकि जो कम होता है उस पर वैल्यू करते हैं। ठीक है, स्टॉक क्यू क्या बोल रहा है भैया, स्टॉक क्यू बोल रहा है भैया उसकी NRV है 1035 $। NRV था ना $1035 की बात कर रहा है ये, देख लेते हैं भैया। हाँ, NRV था $1035, बट इट कॉस्ट इन $, इज़ 1065। कॉस्ट बता रखी है भैया 1065 है, डॉलर है कॉस्ट, और NRV विच एवर इज़ लेस, कौन सा लेस है 1035। ठीक है, दोनों में से लेस होता है, तो 1035 पर अपन वैल्यू करेंगे 1035 पर। दिक्कत ये है भैया ये डॉलर के अंदर है, अपन को इसको अपन ने ये तो लगा लिया। अब स्टॉक का अपन का ईयर एंड की डेट पर वैल्यू करते हैं। ईयर एंड का कौन सा है भैया, क्लोजिंग रेट कितनी है ईयर एंड की 58, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1035 इंटू 58। ये किस पर वैल्यू हुआ था, सबसे पहले तो NRV पर वैल्यू हुआ था। ठीक है, यहाँ स्टॉक क्यू में भी लिख दो NRV, इसको भैया 1035 इंटू 58 करोगे तो 60,030 आएगा, 60,030। ठीक है, स्टॉक पी और क्यू हो गया, यहाँ तक हो गया सॉल्व। क्रेडिट बैलेंसेस 3 दे रखे हैं, इनकम, क्रेडिटर्स, HO अकाउंट।
क्योंकि ये भैया क्रेडिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ही आएगा। 1,32,000, 15,575,820, ठीक है। दिक्कत है इनकम को किस पर वैल्यू करते हैं भैया, 56 पर वैल्यू करेंगे। कौन सी एवरेज रेट पर, क्योंकि इनकम कोई पर्टिकुलर डेट के लिए तो होती नहीं, साल भर होगी, तो अपन वैल्यू करते हैं एवरेज रेट पर। इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 73,92,000 आएगा आपका। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ही आएगा, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिटर्स है 15,570, किधर किस पर जो डेटर्स होते हैं वही क्रेडिटर्स की भी रेट हो जाएगी ऑब्वियसली। कौन सी है भैया, क्लोजिंग रेट है, देख लो भैया, क्लोजिंग रेट ही लिखी 58। हाँ, क्रेडिटर्स अपन देखते हैं भैया 31 मार्च को लास्ट डेट, इसका मतलब लास्ट डेट को 9/03/060। कोई भी डाउट आए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना। वैसे तो मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एचओ अकाउंट को अपन एक्चुअल पे करते आए हैं, इतने क्वेश्चन करे थे। कितना है, 266, 265, 266, 265 अपन जानते हैं भैया शुरू से, ठीक है। दिक्कत ये है, अब अपन इन दोनों को बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग में कितना आ रहा है, इसकी टोटल हो रही है 85,52,670 हो रहा है, ठीक है। और इसकी टोटल कितनी हो रही है, 85,61,325। ये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एक्सचेंज डिफरेंस तो आएगा और उसका कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस होगा। कितना डेबिट बैलेंस हो रहा है, 8655। ऑब्वियसली इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था भैया, ट्रायल बैलेंस पूछा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बता देना भैया, देख लो भैया, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके।